क्लास 12 में जितने भी बच्चे हैं जिनका मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम जो आपके पिछले साल का मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ था, आज हम इस वाले पेपर का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं और यहाँ पर हम सेक्शन बी और सेक्शन सी को कवर करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए को आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तो जो ये बच्चे सेक्शन ए का सॉल्यूशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पर से विजिट करके आप वीडियो पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। और जिन भी बच्चों को इस वाले पेपर का पीडीएफ चाहिए होगा, आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन बी के जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर 21 क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर बोला गया आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द फंक्शन एफ गिवन एज, ये जो है आपके पास फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो सबसे पहले हम LHL निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पर जो 0 माइनस के लिए मतलब 0 से लेफ्ट वाली वैल्यू के लिए आपके पास ये वाला फंक्शन डिफाइन होगा, तो 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाय 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर से अब हम x को यहाँ पर लेट कर लेते हैं 0 माइनस एच। ठीक है, और यहाँ पर जब आपका x यहाँ पर 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर h भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो यहाँ पर इन सभी को हम रिप्लेस कर देते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एंड यहाँ पर 1 माइनस कॉज माइनस एच होता है आपके पास क्या, कॉज प्लस एच, और डिवाइड बाय x की जगह पे आ जाएगा आपके पास एच स्क्वायर, माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ पर से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ऊपर इसको ब्रेक करते हैं हम हाफ एंगल के फॉर्मूले में, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। यहाँ पर जो आपके पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन के टर्म्स में, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एंगल का आधा हो जाता है। और यहाँ पर से अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, यानी कि इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं हाफ एंगल में। तो यहाँ पर से इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर h बाय 2, यहाँ पर एंगल का आधा हो गया, यहाँ पर जो 2 थीटा था वो यहाँ पर थीटा हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से h है तो इसका हाफ एंगल में h बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 2h स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एंड यहाँ पर साइन स्क्वायर h बाय 2 और यहाँ पर h स्क्वायर है। अब इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इतने की वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, ये हो रही है आपके पास 1। ठीक है, तो 1/4 जो है आपके पास यहाँ पर LHL आ जाएगा, तो 1/4 आपके पास ये आ गया। और यहाँ पर जो यहाँ पर k की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, 1/4 के बराबर, क्योंकि जो आपके पास LHL लिमिट है वो आपके पास RHL के बराबर होती है, और फंक्शन एट दैट पॉइंट यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर जो आपकी वैल्यू है ये आपके पास इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर f x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर जो आपके पास LHL है वो इसके बराबर है, तो यहाँ पर LHL आया हमारे पास 1/4 और यहाँ पर से 1/4 आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, k के। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो इसके बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू b sin t, तो यहाँ पर आपको d2y बाय dx स्क्वायर फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको dx ओवर dt यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं t की टर्म्स में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास a माइनस साइन टी, cos t का आपके पास डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन टी। अब dx ओवर dt आपको पता लग गया कितना आ गया, माइनस a साइन टी। dy ओवर dt भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर से, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास b cos t। ठीक है, अब यहाँ पर से d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर dy ओवर dx फाइंड कर लेते हैं। dy ओवर dx कैसे मिलेगा, dy ओवर dt बाय
dx ओवर dt। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है आपके पास b cos t, और इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, ये आपके पास माइनस a sin t। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस b बाय cot t, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर से अब जो है हमें क्या फाइंड करना था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना था, और यहाँ पर से हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। तो माइनस b बाई ए तो कांस्टेंट ही है। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है cot t को, तो cot t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस cosec स्क्वायर टी, और यहाँ पर चेन रूल से t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt ओवर dx, ठीक है। अब माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो b बाय ए cosec स्क्वायर टी dt ओवर dx आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर जो dx ओवर dt निकाला था ना आपने, इसी का अगर आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं dt बाय, मतलब यहाँ पर जो आपके पास इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा dt बाय dx, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1/a sin t, ठीक है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस 1/a sin t, और इसको मैं इसमें मर्ज करके लिख सकता हूँ क्या, cosec क्यूब t। तो ये फाइनली आपके पास डबल डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। ये हो गया आपके पास d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पर 21 वाले क्वेश्चन के ए पार्ट भी कर लिया, बी पार्ट भी कर लिया। अब 22 पे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से आपको बोला गया इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के जितना भी अंदर ब्रैकेट जाए ना, आपको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जाना है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर मेरे को लास्ट ब्रैकेट यहाँ तक दिख रहा है, तो इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स लिखा हुआ है 1/2, तो साइन के अंदर जब साइन इनवर्स के अंदर 1/2 है, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है आपको पता होगा। साइन इनवर्स 1/2 आपके पास कितना होता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, π/6 होता है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर π/6 डालता हूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में 2 भी है, ठीक है। इससे कैंसिल होकर π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास फाइनली tan इनवर्स 2 cos π/3, ठीक है। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट की π/6 करने के बाद यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारे पास फाइनली आ गया π/3, ठीक है। और π/3 और बाहर लिखा है आपके पास cos, तो cos π/3 आपके पास क्या होता है, ये होता है आपके पास 1/2, और साइड में आपके पास tan इनवर्स 1 भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 और बाहर 2 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 1/2 प्लस में इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4, इससे कैंसिल हो गया tan इनवर्स 1 प्लस में π/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, π/4 प्लस π/4, जो कि होता है आपके पास π/2, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको लगेगा फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। 23 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको ऐसी लाइन की क्वेश्चन बतानी है, वेक्टर या कार्टेशियन इक्वेशन आप दोनों को फाइंड करेंगे, और यहाँ पर आपको लगा कि जो इस वाले पॉइंट से पास करती हो और इसके पैरेलल हो, ठीक है। तो इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर सबसे पहले ना आपको जो है ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई इन द सेंस यहाँ पर आपको 5 कॉमन लेना होगा, ठीक है। तो x - 5 हो जाएगा, और यहाँ पर इन सभी के जो आपके पास x, y और z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपको +1 बनाना है। जैसे यहाँ पे +1 बन गया, यहाँ पर आपके पास -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं माइनस का 7 ही कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास y - 2, और यहाँ पर 35 को ही कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इसको 5 को नीचे ले जाते हैं। कैसे नीचे ले जाएंगे, x - 5 लिखा है, इसको हम अगर नीचे ले आते हैं तो 1/5 लिख सकता हूँ, और ऐसे ही इसको y - 2 डिवाइड बाय माइनस का 1/7, और एग्जैक्टली इसको भी z बाय, ये हो जाएगा आपके पास कितना 1/35, और इसको मैं लिख सकता हूँ z - 0, ठीक है।
तो अब इस हिसाब से आपको कौन सी इक्वेशन मिल गई, ये हो गई आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, तो अब आपको बोला गया कि इस वाले लाइन के पैरेलल होनी चाहिए और इससे पास करती होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको लाइन की इक्वेशन बतानी है ना, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में बतानी है तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और बी वेक्टर आपके पास कौन सा होता है, जो पैरेलल वेक्टर होता है। ठीक है, और ये गिवन पॉइंट, ठीक है। अब आपको आर वेक्टर निकालना था, गिवन पॉइंट आपको दे रखा है 1 2 -1, तो ये आपके पास हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी कि इसके डायरेक्शन वाले आपके कोफिशिएंट कौन से हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले, यानी कि 1/5 आई कैप माइनस 1/7 जे कैप प्लस 1/35 के कैप। अब इनमें आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इन सबको 35 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर बाहर भी मैं 35 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे भी, लैम्डा जो है ना आपके पास स्केलर होता है, अगर इसमें आप कोई सा कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोबारा से आप इसको लैम्डा ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 7 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप। हमने कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर जो आपके पास, सॉरी इसको मैंने गलत लिख दिया, इसको मैं डिवाइड में लिखना चाहिए था। ठीक है, लैम्डा बाय 35। ठीक है, अब लैम्डा बाय 35 आपके पास एक नया क्या बन गया, कांस्टेंट बन गया, तो इस वाले कांस्टेंट को हम दोबारा से लैम्डा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो 35 हमने मल्टीप्लाई किया, 35 से डिवाइड किया, इससे हो क्या गया कि आपके पास एक नया कांस्टेंट आ गया, जिसको हमने दोबारा से लैम्डा ही कह दिया। ठीक है, लैम्डा या आप न्यू भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी कांस्टेंट, तो ये आपके पास उसका पैरेलल वेक्टर हो गया, और ये आपके पास उसके ऊपर गिवन पॉइंट हो गया, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म हो गई। अब कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, तो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी आपके पास x माइनस 1 डिवाइड बाय, या तो आप ऐसे लिख दें या इनमें ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, तो आप ऐसे लिख दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपके पास 7 इज इक्वल टू x माइनस 2, इसका गिवन पॉइंट, डिवाइड बाय -5 इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड बाय 1। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, आपको बोला गया कि स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन दिस लाइन एंड दिस लाइन, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सिस, हैंस ऑब्टेन द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो AOI का सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, और यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपको इस प्रकार से ये 4 क्वाड्रेंट बना लेना है। अब यहाँ पर जो है हम सबसे पहले लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास x और y, और यहाँ पर x की वैल्यूज डालते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले 0 डालते हैं, तो y मिलेगा हमें 8। अगर हम यहाँ पर y को 0 डालते हैं, y को 0 डाला तो x मिलेगा हमें यहाँ पर से 4। ठीक है, अब यहाँ पर से इनको प्लॉट कर लेते हैं। 0,8 ये y एक्सिस पे मिलेगा, 0,8 x पे 0 y पे 8, और 4,0 जो कि होगा कहीं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। अब y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 आपके पास कहीं यहाँ पे होगा, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 कहीं यहाँ पे होगा, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और y एक्सिस के साथ आपको एरिया बताना था, तो y एक्सिस के साथ ये हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो आपके पास लाइन थी, ये थी आपके पास 2x प्लस में y बराबर 8। हमें जो है यहाँ पर किसकी लिमिट पता है, हमें यहाँ पर y की लिमिट पता है, तो x को हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ पर से मैं x की वैल्यू निकालना चाहता था, तो यहाँ पर 2x बराबर 8 माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 4 माइनस y बाय 2। ठीक है,
अब यहाँ पर बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 से लेकर 4 तक, और यहाँ पर 4 माइनस वाई बाय 2 डी वाई। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर देते हैं। एरिया आ जाएगा आपके पास 4y 2 से लेकर 4 माइनस 1/2 इंटू 2y², 2 से लेकर 4। अब यहाँ पर एरिया आपके पास कितना आ गया, 4 इंटू ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2 माइनस 1/4, ये हो गया आपके पास 16 माइनस 4 12 हो गया, ये हो गया आपके पास 3, और ये हो गया आपके पास 8 माइनस 3, जो कि हो जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर यूनिट्स। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया 25 क्वेश्चन में कि यहाँ पर आपके पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के जो आपके पास मैग्नीट्यूड्स हैं वो आपको दे रखे हैं, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है आपको दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन है। यहाँ पर आपको बोल दिया कि ये जो है आपके पास इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास यूनिट वेक्टर देता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मान लो ए वेक्टर आपके पास यूनिट वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो ये आपके पास 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर से अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा इज इक्वल टू में 1। ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2/3 और साइन थीटा इज इक्वल टू में 1। तो साइन थीटा की आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पर इसके नीचे आ गया। ठीक है, थीटा आपके पास कितना मिल गया, थीटा मिल गया आपके पास साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 आपके पास कितना होता है, ये होता है आपके पास π/6। एंगल कितना आ गया, π/6। इसी में और वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वोज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। ए वेक्टर आपके पास ये है, बी वेक्टर आपके पास ये है। तो यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है ना, अगर आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं और ये बोला गया कि ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं किसकी, पैरेललोग्राम की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर इस केस में जो इसका एरिया आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो आता है आपके पास कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कई बार आपको क्वेश्चन में ये भी बोल दिया जाता है कि ये दोनों इसके डायगोनल्स हैं, तो डायगोनल के केस में 1/2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, तो वहां पर से आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको क्या बोला गया, साइड है। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट उम्मीद है सभी बच्चों को आता ही होगा, बाकी मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, यहाँ पर लिखेंगे जे कैप, यहाँ पर लिखेंगे के कैप, और इनके कोफिशिएंट्स लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1 -1 एंड 3, इसका कोफिशिएंट 2 -7 और 1। ठीक है, अब सबसे पहले आई कैप आ जाएगा यहाँ पर। इसको यहाँ पर इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे। ये हो जाएगा आपके पास -1 और ये हो जाएगा आपके पास 21, माइनस का 21 और प्लस का 21। ठीक है, तो माइनस का जे कैप हो जाएगा आपके पास फॉर्मूले वाला। ठीक है, यहाँ पर इसको छुपा लेंगे और इसको छुपा लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 1 -6, और यहाँ पर से प्लस में के कैप, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास -7 + 2, ये हो जाएगा आपके पास 20 आई कैप, ये हो जाएगा आपके पास 5 -5 और बाहर आ गया प्लस का 5, ये हो जाएगा आपके पास -5 के कैप। अगर मुझसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे का सही होगा, मतलब मेरी कैलकुलेशन कहीं हो जाएगी तो आप बता देना कमेंट में, और अगर किसी बच्चे का सही होगा, मतलब उसने जो बताया होगा कि ये करेक्ट है, तो मैं उसको ना वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा, और वहीं पर से सारे बच्चे देख लेना अगर कोई कैलकुलेशन वगैरह मिस्टेक होती है। बाकी मैं मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि कुछ भी गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर से इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 आई कैप + 5 जे कैप -5 के कैप। ठीक है, अब जो है इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो यहाँ पर इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है ना हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। 5 को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 आई कैप
प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब जो है इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इसको कैलकुलेट करना। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5/18। ठीक है, इसके पास ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका सेक्शन बी कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। और यहाँ पर जो है आपको क्या बताना है कि यहाँ पर जो है ना आपके सारे क्वेश्चन ना 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर आपको 26 क्वेश्चन बोला गया। ये आपके पास एक डिटरमिनेंट वैल्यू दे रखी है और इसको सॉल्व करके आपको शो करना है कि ये जो टर्म आएगा वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको इसको प्रूव करना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है, तो इसको एग्जैक्टली हम ओपन कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, आपको साइन कन्वेंशन आते हो उम्मीद है डिटरमिनेंट के, ये प्लस होता है माइनस प्लस और फिर प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस और फिर ये माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले रो से ओपन करना चाहूँगा। तो यहाँ पर से हो जाएगा आपके पास x, यहाँ पर ये और ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास -1। ठीक है, और माइनस साइन थीटा, यहाँ पर फॉर्मूले वाला माइनस। ठीक है, और यहाँ पर से इसको छुपाया और इसको छुपाया, ये हो गया आपके पास कितना, माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की, फिर बचा आपके पास प्लस में कॉस थीटा, इसको छुपाया ये हो गया आपके पास माइनस साइन थीटा और माइनस ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। अब x की मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स क्यूब और इससे करेंगे तो माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास प्लस में x साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा आपके पास क्या, प्लस में कॉस स्क्वायर, प्लस में एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपके पास माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में से मुझे x कॉमन दिख रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप सभी जानते ही हैं 1 होता है, क्लास 10th की आइडेंटिटी है। ये दोनों कैंसिल हो रहे थे आपस में, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर से ये दोनों प्लस माइनस की क्वांटिटीज़ थी, इनको हमने कैंसिल करके 0 कर दिया और यहाँ पर प्लस में 0। तो यहाँ पर से माइनस एक्स क्यूब प्लस में x हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है और यहाँ पर ये होगा आपके पास माइनस एक्स और ये वाला प्लस का एक्स। ठीक है, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस एक्स क्यूब जो कि आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। ठीक है, जो कि आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू mx। एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है एंड x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 एंड द x एक्सिस। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू mx यानी कि आपका ये y इज इक्वल टू mx यानी आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 आपका कुछ यहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू 2 आपके पास कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको कौन सा एरिया बताना था, जो x एक्सिस के साथ यहाँ पर जो आपके पास बाउंडेड रीजन आएगा ना वो आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, तो x एक्सिस के साथ यहाँ पर आपके पास कौन सा रीजन आ रहा है, ये आपके पास ये वाला रीजन आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पर ऊपर वाले जो लाइन है आपके पास y इक्वल टू mx। ठीक है, एरिया हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड एरिया y इक्वल टू mx है। ठीक है,
और यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, x इजिकल टू 1 से लेकर x इजिकल टू 2 तक, और dx। एरिया आपके पास क्या आ जाएगा, mx² बाय 2, और यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक, तो m/2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1, तो एरिया आ जाएगा आपके पास 3/2 m² यूनिट्स। अब जो है आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लगा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड टू द लाइन x - 15/3 इज इक्वल टू y - 29/8 एंड इज इक्वल टू z - 5/-5। ठीक है, तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपके हर साल रिपीटेड होता है। तो एक बार आप अगर फॉर्मेट देख लेते हैं, इसके बाद आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो मैं जानता हूँ आप सभी कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका सॉल्यूशन देख लें, अगर आपको आता है तो एक बार अपने आप से जरूर से ट्राई कर लें, क्या पता आप भूल गए हो। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आपको एक गिवन पॉइंट दे रखा है और यहाँ पर जो है आपको इसका क्या बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर फाइंड करना है इस वाली लाइन पर। तो यहाँ पर से हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसके जो पैरेलल वेक्टर है, इस वाली लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है वो आएगा आपके पास 3, 8 - 5, यानी कि 3i प्लस 8j -5k। ठीक है, अब जो है इन सभी को हम लैम्डा के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो लैम्डा के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 3 लैम्डा प्लस 15, 3 को उधर ले जाएंगे, 15 को उधर ऐड कर देंगे, 3 लैम्डा प्लस 15, एंड यहाँ पर एग्जैक्टली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 लैम्डा प्लस 29, और इसी तरीके से z की वैल्यू आ जाएगी -5 लैम्डा प्लस 5। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर से ये हमें मिल गया 3 लैम्डा प्लस 15 i प्लस इस पूरे के साथ i है, और यहाँ पर 8 लैम्डा प्लस 29 j प्लस -5 लैम्डा प्लस 5k। ठीक है, अब यहाँ पर से हमें जो है यहाँ पर ये वाला वेक्टर चाहिए। ठीक है, ये वाला वेक्टर कैसे मिलेगा, मान लो अगर आपके पास इस प्रकार से वेक्टर है, यहाँ पर एक एक कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पर आपको दिए हैं, मान लो 1, 2, 3 दिए। ठीक है, 1, 2, 3 दिए, और यहाँ पर b आपके पास है, ये आपके पास 3, 0, 1 है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बोला ए बी वैक्टर चाहिए, ए बी वैक्टर कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आपको बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। ठीक है, तो बी वैक्टर है आपके पास 3, 0, 1 एंड ए वैक्टर है आपके पास 1, 2, 3। इन दोनों के जो आई जे और के को जब हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर जो आपके पास ए बी वैक्टर है। तो इसी प्रकार से मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, मान लो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास पॉइंट है। अगर मैं ए बी वैक्टर की बात करूँ तो क्या होगा आपके पास, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, यानी कि जो आपके पास ये आएगा आपके पास 3 लैम्डा प्लस 15 माइनस 5, 3 लैम्डा प्लस 15 माइनस 5, जो कि हो जाएगा आपके पास कितना, +10 i। अब मैं ये वाला वेक्टर लिख रहा हूं ए बी वेक्टर। ठीक है, ये तो आपके पास एग्जाम्पल था, इसको मैं यहां पर से हटा देता हूं। और इसी तरीके से यहां पर 8 लैम्डा प्लस 29 माइनस 7, तो यहां पर से हो जाएगा आपके पास 8 लैम्डा, 29 में से 7 गए तो ये हो गया आपके पास 22, है ना, 29 माइनस 7 22 होता है, हाँ j। और इसके साथ -5 लैम्डा प्लस 5 है -3,
तो -5 लैम्डा प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है आपके पास परपेंडिकुलर वाली कंडीशन बन रही है। अगर मुझे यहाँ पर से ए बी वैक्टर मिल गया, जो कि मुझे मिल चुका है, ए बी वैक्टर मिल गया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये जो ये इसके पैरेलल वेक्टर था, पैरेलल वेक्टर को मैं नाम देता हूँ एम एन वैक्टर। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास हमेशा यहाँ पर जो ये जो आपके पास ये वाली लाइन बनेगी, तो ये आपके पास हमेशा परपेंडिकुलर बनेगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के लिए आपको कंडीशन मैंने बता रखी है क्या होती है, या आपके टीचर्स ने भी आपको बताई होगी कि आपको ए बी वैक्टर डॉट एम एन वैक्टर, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको 0 होगा, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास 0 देगा। क्यों 0 देगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एंगल π/2 का बन रहा है। ठीक है, बस यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर हमारे पास होगा। यहाँ पर ए बी वैक्टर है हमारे पास, क्या ए बी वैक्टर है हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 10 आई कैप प्लस 8 लैम्डा प्लस 22 जे कैप और -5 लैम्डा प्लस 2 के कैप। और इसी के साथ साथ एम एन वैक्टर जो कि इसके पैरेलल वेक्टर था इस वाली लाइन के, ये हो जाएगा आपके पास 3 आई कैप प्लस 8 जे कैप -5 के कैप। अब बस जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसको आई कैप्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 10 और प्लस में 8 इंटू 8 लैम्डा प्लस 22 -5 इंटू -5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। 9 लैम्डा प्लस 30 प्लस 64 लैम्डा प्लस ये हो जाएगा आपके पास 176 माइनस 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 प्लस 25 लैम्डा -10 बराबर 0। 25 64 9 25 64 9 हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 34 और ये हो जाएगा आपके पास 98 लैम्डा प्लस 30 176 -10, तो -10 और 176 ये हो जाएगा आपके पास 166, 30 ऐड किया तो 196 बराबर 0। 98 लैम्डा इज इक्वल टू -196, लैम्डा मिल गया आपके पास कितना -2। लैम्डा मिलने के बाद आपको आधा काम जो है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमने x निकाला था, y निकाला था और z निकाला था। ये किस लिए निकाला था, ताकि आज आपके काम आ सके। ठीक है, तो लैम्डा आया हमारे पास -2 यहाँ पे पुट किया तो ये हो जाएगा आपके पास 6, तो 15 - 6 आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9। यहाँ पे पुट किया तो -2 पुट करना है, तो 29 - 16 आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 13। ऐसे ही यहाँ पर से -2 पुट गया तो ये आ जाएगा आपके पास 10 + 5 जो कि आ जाएगा आपके पास 15। ठीक है, तो 9 13 और 15 आपके पास ऐसा पॉइंट होगा जो इसका क्या होगा, यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल चुका है 9 13 और 15, 9 13 और 15। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। तो उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो फिर मुझे माफ़ करना, आप एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही होगा। ठीक है, इसी का जो अगला पार्ट है और वाला में, यहाँ पर आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है। अब आपको यहाँ पर बोला कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो किसके परपेंडिकुलर हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल ही लेते हैं, है क्या। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप।
ठीक है। ए माइनस बी वैक्टर यानी कि ए माइनस बी, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 0 आई कैप, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस जे कैप, और ये आ जाएगा आपके पास कितना, -2 के कैप। अब जो है आपको एक चीज बता देता हूँ कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी कि आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है, मान लो आपके पास दो वेक्टर हैं, कैपिटल ए वेक्टर एंड कैपिटल बी वेक्टर। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको ऐसा वेक्टर बताना है जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो। तो आप बोलोगे कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि इन दोनों से जो भी आपका वेक्टर मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो आपके पास इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। जो भी आपके पास यहाँ पर मिलेगा परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। ठीक है, और परपेंडिकुलर वेक्टर आपको कैसे मिलेगा, अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर रहे हैं तो वो नीचे की साइड मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास जो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मान लो वो ऊपर की साइड आता है, ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये बी वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ए वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कंफ्यूजन आज दूर हुआ हो। ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर वाला। तो यहाँ पर से हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, जो भी हमारे पास ये दोनों आए, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी वेक्टर और इसको नाम दे देता हूँ क्यू वेक्टर। तो अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, जो कि आपके पास कैसे आएगा, आई कैप जे कैप एंड के कैप। पी वेक्टर के कोफिशिएंट लिख लेते हैं 2 3 4 एंड यहाँ पर 0 -1 -2। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट एग्जैक्टली, और यहाँ पर इसको छुपाया, ये हो जाए आपके पास -6, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास कितना, -6 हो गया प्लस का 4, माइनस जे कैप बाय साइन कन्वेंशन, ये हो जाएगा आपके पास कितना, -4 0 प्लस के कैप, तो यहां पर से हो जाएगा -2 0 × 3, तो 0 ही हो जाएगा। यहां पर हो गया -2 आई कैप प्लस में 4 जे कैप -2 के कैप। ठीक है, अब ये वाला जो वेक्टर है ये ऐसा वेक्टर है जो दोनों के दोनों इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब जो है आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि आपको यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है, आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जो यूनिट वेक्टर भी हो और इन दोनों के परपेंडिकुलर भी हो। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन तो हमने फुलफिल कर ली, बट यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर भी यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको पता ही है, यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर अगर आपको ए कैप फाइंड करना है यानी कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए आपके पास कंडीशन क्या है, जो भी आपके पास ए वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप। इसका यूनिट वेक्टर आपके पास कैसे मिलेगा कि इसका जो वेक्टर है उसको ऊपर लिख दें और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास 24 हो रहा है ना, और इस पे लगा हुआ है रूट, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 24 को 12 6 3 और ये 1। ठीक है, तो 2√6 लिख सकता हूँ, 2√6। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया 2√6 और ऊपर से 2 कॉमन लेके इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का आई कैप प्लस में 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, और अपॉन में हो गया √6। ये आपके पास ऐसा यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है और ये खुद में क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो उम्मीद है इस वाले क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है
इस वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको भी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है ना, आपको डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आपने अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं किया तो भाई बहुत ज़्यादा पंगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर आपने बिना सब्स्टिट्यूशन के कर दिया तो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस वाले फंक्शन को अलग सॉल्व करेंगे, इस वाले फंक्शन को अलग। ठीक है, और बाद में जो भी आएगा उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर से सबसे पहले जो आपके पास सेक इनवर्स 1 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें या तो मैं यहाँ पर पुट कर दूँ कॉस थीटा, या तो पुट कर दूँ मैं साइन थीटा। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूँगा कि जहाँ पर से आपका सेक इनवर्स भी हट जाए। ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनना, आपको ये सारी सारी चीज़ें समझ में आएगी। या तो मैं यहाँ पर कॉस थीटा रख दूँ, या तो यहाँ पर मैं साइन थीटा रख दूँ, और यहाँ पर मैं ऐसी क्वांटिटी रखूँगा, यहाँ पर मैं ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यानी कि कॉस थीटा या साइन थीटा, यहाँ पर मैं ऐसा कॉस थीटा या साइन थीटा रखूँगा जो इसको भी साथ साथ कैंसिल कर दे। तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर आपको कॉस थीटा रखना चाहिए, साइन थीटा। ये आपको कैसे पता लगेगा? आपको थोड़ा सा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये पता लग गया होगा, नहीं पता लगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपके लिखा हुआ है अंडर रूट में 1 - x² लिखा हुआ है। अगर मैं सबसे पहले मान लो यहाँ पर मैं कॉस थीटा पुट करता हूँ, तो कॉस थीटा पुट करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा क्या? 1 - cos² थीटा। एंड 1 - cos² थीटा आपके पास क्या होता है? ये होता है आपके पास sin² थीटा, और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट। ठीक है, तो रूट लगा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ आप साइन थीटा। और 1/sin थीटा आपके पास क्या होता है? ये तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? 1/sin थीटा हो गया ना। हमने तो अभी इतने ही पार्ट को सॉल्व किया है, तो 1/sin थीटा आपके पास cosec थीटा हो गया, और बाहर लिखा हुआ है आपके पास sec इनवर्स। तो अगर मैं इसको sec थीटा बना दूं तो sec इनवर्स उसको खा जाएगा, और बचेगा आपके पास क्या? थीटा बचेगा। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि थीटा बचेगा यहाँ पर। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक बार पुट कर लिया इस पर क्या, यहाँ पर मैंने पुट किया था इसको कॉस थीटा पुट किया था। अब मैं साइन थीटा पुट करके दिखाता हूँ। साइन थीटा पुट करूँगा तो 1 - sin² थीटा, यहाँ पर 1 - sin² थीटा यानी कि अपॉन में हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा, और कॉस थीटा हो गया तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा, और सेक थीटा आपके पास यहाँ पर बन रहा है, यानी कि ये पूरा पूरा आपके पास सेक थीटा बन रहा है, और बाहर आपके पास सेक इनवर्स है। तो मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर मैं सेक थीटा बना दूँ तो यहाँ पर सेक इनवर्स उसको क्या बना देगा? थीटा बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा? थीटा बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अब मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा? यहाँ पर मैं कॉस थीटा पुट करूँगा या साइन थीटा? तो आप बोलेंगे साइन थीटा पुट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर से अंडर रूट में 1 - sin² थीटा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। सेक इनवर्स हमने यहाँ पर पुट किया x = sin थीटा। और यहाँ पर आ रहा था हमारे पास क्या? ये आ रहा था आपके पास cos² थीटा, और इस पे लगा है रूट, तो cos थीटा बन रहा है। 1/cos थीटा होता है आपके पास सेक थीटा, तो ये आ गया आपके पास थीटा। ठीक है, और यहाँ पर से अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर साइन थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x हो गया हमारे पास ये वाला फंक्शन। ठीक है, आपने देखा कितनी छोटी क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे ही इसको भी कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास साइन इनवर्स ये पूरा, तो यहाँ पर ना मैं x की जगह पे यहाँ पर साइन थीटा पुट करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पर मैंने पुट किया लेट x = साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा पुट किया तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और अंडर रूट में 1 - sin² थीटा, जो कि हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में cos² थीटा, और अंडर रूट में cos² थीटा होता है आपके पास cos थीटा, और ये हो गया आपके पास साइन 2 थीटा, और बाहर लिखा है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये हो गया आपके पास 2 थीटा, और थीटा आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं। थीटा आ गया आपके पास साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर से अब जो है आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या बचा कि आप साइन इनवर्स x को, यानी कि ये जो था आपके पास, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो इसके रिस्पेक्ट में।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आया साइन इनवर्स एक्स। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास, मान लो ये आपके पास दिया है, मान लो ये p के बराबर दिया है, ये q के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर से इसको सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट में 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो है आपको विद रिस्पेक्ट टू बोला है, तो आप इसको अब जो है क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर देना है। 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है सही बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया इवेल्युएट 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन है 0 to 2 पाई। तो स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने आई के बराबर मान लिया, आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर जो है ना आपके पास एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है जो आपके पास डेफिनाइट में यूज़ होती है ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी आपके मैं बता देता हूँ। ये आपके पास a to b f ऑफ x dx, ये आपके पास होता है f ऑफ इन दोनों का एडिशन a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। इसको आप किंग्स प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन डेफिनाइट इंटीग्रल्स के आपके यहीं से लपेट जाते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला अप्रोच आपको यही लगाना होना चाहिए अपने पेपर में। आपके पास कोई सा भी अगर डेफिनाइट का सवाल है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इससे हो जाते हैं, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ पर भी उसी का इस्तेमाल करते हैं, 0 + 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि 1/1 प्लस ई की पावर साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स। सॉल्व कर लेते हैं। 0 से लेकर 2 पाई 1/1 प्लस साइन 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, यानी कि 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। डी एक्स आई इज इक्वल टू यहाँ पर 0 to 2 पाई 1/1 प्लस, जिसकी पावर माइनस में होती है तो उसको हम रेसिप्रोकल में लिख देते हैं, तो 1/e की पावर साइन एक्स, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 0 to 2 पाई, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर चला जाएगा, तो e की पावर साइन एक्स बट्टे में 1 + e की पावर साइन एक्स। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये भी आई के बराबर है और ये भी आई के बराबर है। ऐड करने पे हमने देखा कि i + i 2 हो गया, 2i हो गया, और 0 to 2 पाई और 1 + e की पावर साइन एक्स डिवाइड बाय 1 + e की पावर साइन एक्स। हमने देखा ये तो जादू हो गया। जादू कैसे हो गया, यहाँ पर दोनों के दोनों जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपके पास क्या हो गए, एग्जैक्टली सेम हो गए, और दोनों कट के क्या हो गए, 1 हो गए। 0 to 2 पाई 1 into dx, एंड ये हमारे पास x होता है, इसका इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये हो गया आपके पास x 0 to 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स 2 पाई माइनस 0 सॉरी, और यहाँ पर से i की वैल्यू हमें मिल रही होगी पाई, ठीक है। इसी में और वाला पार्ट है, यहाँ पर इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट है इसमें, तो यहाँ पर से यहाँ पर जो है ना आपको देखना होगा कि इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आप एक बार थोड़ा दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अब मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो है ना आपको सबसे पहले -1 और +1 करना है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो ऐसे सवाल होते हैं वो आपके पास -1 + 1 करने से हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको
सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर जो है आपके पास +1 को अलग रखना है और x⁴ -1 को अलग रखना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमने 1 को अलग कर लिया। और अब जो है आपके पास x⁴ -1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर -1 x का स्क्वायर +1। अब इसको थोड़ा सा फर्दर और सिंप्लीफाई किया, x -1 x +1 और मल्टीप्लीकेशन में x² +1। ठीक है, x² +1। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारे पास x -1 x +1 x² +1 अपॉन में x -1 x +1 x² +1। सॉरी, ये वाला टर्म नहीं है, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर x -1 x² +1 और यहाँ पर हो गया आपके पास, इसको सिंप्लीफाई किया तो x -1 x +1 और x² +1। ठीक है, ऊपर आपके पास ऐसे बन जाएगा और नीचे बन जाएगा x -1 x² +1 प्लस में हो जाएगा आपके पास क्या, और यहाँ पर dx, ये हो जाएगा आपके पास 1/x -1 x² +1 dx। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। यहाँ पे बचा x +1। इसका इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। अब जो है इसमें टाइम लगने वाला है। ये आपके पास क्या आ गया, पार्शियल फ्रैक्शन वाला आपके पास इंटीग्रेशन बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस में x²/2 प्लस में x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ बस इतने वाले को a/x -1 प्लस में bx प्लस में c, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, डिवाइड बाय x² प्लस में 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 a इंटू x² प्लस में 1 और bx प्लस में c। इसका डिनोमिनेटर कैंसिल होके यहाँ पे बचेगा x -1 और जब मैं x को यहाँ पर 1 पुट करता हूँ ये कैंसिल होके यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या, a इंटू में 2 इजिकल टू में 1, a इजिकल टू 1/2। ठीक है, a मिल गया। अब जो है हमें b और c चाहिए, तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ax² प्लस में a प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास bx² bx² माइनस bx और यहाँ पर से प्लस cx माइनस c और इजिकल टू में 1 है। ठीक है, x² का कोफिशिएंट समेट लेते हैं, a प्लस b आ जाएगा और यहाँ पर से कांस्टेंट वाला आ जाएगा आपके पास a माइनस c और यहाँ पर पास जो x के साथ वाला आएगा वो आएगा आपके पास c माइनस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो फिर आप बता देना कमेंट सेक्शन में, बाकी मेरी तरफ से तो सब ओके है। ठीक है, तो यहाँ पर से a प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x² का कोई भी टर्म नहीं है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b के बराबर, तो b की वैल्यू आपके पास -1/2 मिल रही होगी। एंड इसी प्रकार से c माइनस b आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, x की कोई टर्म नहीं है तो c बराबर b आ जाएगा। अब b कितना है, -1/2। a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। हमें क्या फाइंड करना था, इसका इंटीग्रेशन। अभी इसको हम होल्ड पे डाल देते हैं, इस वाली इंटीग्रेशन को, इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा था ये, तो a की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2 और यहाँ पर 1/x - 1 इसका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर है हमारे पास dx और प्लस में bx प्लस में c है। ठीक है, तो b की वैल्यू -1/2 x प्लस 1/2, c भी हमारे पास -1/2 है, सॉरी -1/2 और यहाँ पे प्लस है, डिवाइड बाय x² प्लस में 1 इंटीग्रेशन dx।
तो ये तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 ln मॉड x माइनस 1, और माइनस का 1/2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, x प्लस में 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में x प्लस में 1/2 ln मॉड x माइनस 1 माइनस में 1/2, और यहाँ पर से इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास x बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx, और यहाँ पर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 1 dx। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 प्लस में x प्लस में 1 बट्टे में 2 ln मॉड x माइनस 1 माइनस में, ये हो जाएगा आपके पास 1/4, और इसकी बात कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ln मॉड एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पर इसको t लेंगे तो ये हमारे पास क्या बैठा है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन बैठा है। ठीक है, तो ये हमारे पास dt हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, 1/2 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास ln मॉड t, और t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 1, और एग्जैक्टली यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -1/2, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है आपके पास tan इनवर्स x का प्लस में c। इस प्रकार से ये आपके पास इस वाले इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो उम्मीद है जो भी बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे थे उन सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो पिछले साल का आपका ये पेपर था, इसका जो PDF है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर से विजिट करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी जो मेहनत है यहाँ पर आपको ऐसा लगा हो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ आपके लिए बेनिफिट किया है, ठीक है, आप एक बार वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगली वीडियो में इसके MCQ टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।